और फिर जैसे ही टॉमी ने अपने सामने देखा तो उसे पानी के ऊपर तैरता हुआ एक सोने का ताजमहल दिखाई दिया। कहानी की शुरुआत में हमें टॉमी नाम के एक चोर को दिखाया जाता है जो रात को अमीर लोगों के घरों में चोरी किया करता। कहाँ है तिजोरी? ओहो, तू यहाँ छिप कर बैठी है। चल अब जल्दी खुल जा, ज्यादा नाटक मत करियो। अबे इतना सारा पैसा, और इस पैसे की इस अमीर को क्या जरूरत? ये तो पहले से ही अमीर है, इस पैसे की जरूरत तो गरीबों को है। तभी टॉमी उस तिजोरी से सारा पैसा चुरा लेता है। अगली सुबह। सुनिए जी, वैलेंटाइन आ रहा है, क्यों ना अब की बार न्यू कार खरीदी जाए। माँ! बेटा क्या हुआ? माँ, तिजोरी से सारे पैसे गायब हैं। लगता है घर में चोरी हो गई। क्या? सुनिए जी, जल्दी से पुलिस पर कॉल करो। हेलो पुलिस स्टेशन, हमारे घर में चोरी हुई है। ये लो चाचा, ऐस करो। बेटा तुम बहुत महान हो, अपनी मेहनत की कमाई हम गरीबों में बांट देते हो। क्या मेहनत के पैसे चाचा, ये आप ही के पैसे हैं। टॉमी एक चोर था मगर दिल का काफी अच्छा था, क्योंकि वो चोरी किया हुआ सारा पैसा गरीबों में बांट दिया करता। हाँ तो कितने पैसे चोरी हुए आपके? पूरे 4 लाख रुपए चोरी हुए हैं सर। घर में कोई सीसीटीवी कैमरा? नहीं सर। हद है यार, इतने अमीर हो मगर घर में कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। तभी पुलिस वहां इन्वेस्टिगेशन करने लगती है और यहाँ टॉमी अपनी अगली चोरी की प्लानिंग कर रहा था। हेलो मैम, मैं सरकार की तरफ से आपके घर के सीसीटीवी कैमरा चेक करने आया हूँ, क्योंकि शहर में काफी चोरियां हो रही हैं। मगर हमारे घर में तो कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। तो मैम आप जल्दी से कैमरा लगवा लो, क्या पता अगला नंबर आप ही का हो। ठीक है भैया, हम कल ही कैमरा लगवा लेंगे। ओके मैम। ओहो, तो ये कल कैमरा लगवाएगी, इसका मतलब मुझे आज रात को ही चोरी करनी पड़ेगी। तभी टॉमी उसी रात उस औरत के घर में आकर तिजोरी से सारा पैसा चुराकर निकल जाता है। क्या क्या चोरी हुआ है? सर 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए? जी सर। घर में कोई सीसीटीवी कैमरा? नहीं सर, घर में तो नहीं है, मगर तिजोरी में एक छोटा सा कैमरा है। सर तिजोरी में कैमरा है। अरे वाह, चलो कोई तो समझदार निकला। तुम उस कैमरे को निकालो और थाने लेकर चलो। ठीक है सर। शाम को जब टॉमी गरीबों में पैसे बांटकर घर आ रहा था तो उसे अपने घर में पुलिस दिखती है। टॉमी समझ जाता है कि पुलिस को उसके बारे में सब पता चल गया। तभी वो उनसे बचकर वहां से भाग जाता है। सर घर में तो कोई भी नहीं है, लगता है वो यहाँ से भाग गया। कब तक भागेगा? चलो बाहर चलकर पता करते हैं उसके बारे में। इधर टॉमी पुलिस से बचकर एक घने जंगल में आ गया जहां उसे एक अजीब सी गुफा दिखती है। टॉमी उसके पास आकर देखता है, अबे ये क्या चीज है? और फिर जैसे ही टॉमी उस गुफा के अंदर गया तो वो अचानक जमीन के नीचे धंसने लगा। अबे ये क्या हो रहा है? मैं नीचे कहाँ जा रहा हूँ? और फिर जैसे ही टॉमी ने अपने सामने देखा तो उसे पानी के ऊपर तैरता हुआ एक सोने का ताजमहल दिखाई दिया। तभी टॉमी उस ताजमहल के पास जाकर देखता है, अबे इस ताजमहल में तो हीरे भी लगे हुए हैं। ये मैं कहाँ आ गया? चारों तरफ पानी पानी और अंधेरा है बस। मुझे इस जगह के बारे में सरकार को बताना चाहिए, इससे हमारे देश की काफी मदद होगी। तभी टॉमी जल्दी वहां से चला जाता है। अरे राठी जी, उस चोर के बारे में कुछ पता चला? कहाँ सर, कल रात से ही ढूंढ रहे हैं हम उसे, पता नहीं कहाँ भाग गया। मैं यहाँ हूँ सर। सर गोली मत चलाना, मैं तो यहाँ सरेंडर करने आया हूँ। कमाल के आदमी हो यार तुम, चोरी करते हो, फिर चोरी किया हुआ सारा पैसा गरीबों में बांट देते हो और अब सरेंडर करने आ गए। राठी जी दबोच लो। सर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। क्या?
तभी टॉमी सोने के ताजमहल के बारे में उन दोनों ऑफिसर को सारी बात बता देता है। पता क्या बोल रहा है तू? सोने का ताजमहल। अगर तेरी ये बात झूठ निकली ना तो उधर ही टांग में गोली मारूंगा मैं तेरी। सर मैं झूठ बोलता तो यहाँ क्यों आता? आप मुझ पे विश्वास कीजिए। तभी टॉमी उन दोनों ऑफिसर को उस जंगल में लेकर आ गया। डरिए मत सर, अंदर आ जाइए। और जैसे ही वो दोनों ऑफिसर नीचे आते हैं तो उनकी उस ताजमहल को देखकर आंखें ही फट जाती हैं। अबे टॉमी, ये क्या ढूंढ लिया तूने? ये तो सच में सोने का ताजमहल है। मैंने आज से पहले कभी इतना सुंदर नजारा नहीं देखा। चलो जल्दी से इसके बारे में सरकार को बताते हैं।